छात्रों, आज हम आपके समक्ष हिंदी साहित्य की चर्चित समीक्षक और इतिहासकार तथा प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित लज्जा और गिलानी की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। आज हम इस विषय में जानेंगे कि आखिर लज्जा क्या है, गिलानी क्या है, लज्जा और गिलानी में क्या संबंध है, लज्जा की विशेषताएं क्या हैं, गिलानी की विशेषताएं क्या हैं और लज्जा और गिलानी का प्रभाव कहाँ कहाँ होता है। तो छात्रों, सबसे पहले हम लज्जा के विषय में जानेंगे कि आखिर ये लज्जा होती क्या है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारणा होने के निश्चय या आशंका मात्र से वृत्तियों का जो संकोच होता है, उसकी स्वच्छंदता में जो रुकावट आती है, उसी के लिए लज्जा कहते हैं। कहने का आशय है कि जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरे लोग उस व्यक्ति के किसी क्रियाकलाप के कारण अच्छा नहीं समझते हैं या उसकी हंसी उड़ाते हैं, तो निश्चित रूप से उसके मनोविकारों में संकोच उत्पन्न होता है और वह खुलकर उनसे बात नहीं करता और न ही ऐसे लोगों के सामने आना ही चाहता है। इस मनोवेग के मारे लोग सिर नहीं उठाते, मुंह नहीं दिखाते और सामने नहीं आते और साफ साफ कहने से भी संकोच करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। तो इस प्रकार लज्जा में मनोविकारों का संकोच होता है। इसी प्रकार से एक और मनोविकार है जिसे गिलानी कहते हैं। अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता आदि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो शिथिलता आती है, उसे गिलानी कहते हैं। इसे अधिकतर उन लोगों को भोगना पड़ता है जिनका अंतःकरण सत्व प्रधान होता है, जिनके संस्कार सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके भाव कोमल और उदार होते हैं। ऐसे लोगों के लिए गिलानी मनोविकार से भी कभी कभी जूझना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि लज्जा और गिलानी में आखिर क्या संबंध है। कि जब व्यक्ति अपने मन में यह धारणा बना लेता है कि दूसरे लोग उसके विषय में कैसा सोचेंगे, उसका उपहास करेंगे किसी भी कार्यवश, तो वह लज्जा का अनुभव करता है और उनके समक्ष जाने से परहेज करता है।
और व्यक्ति जब सात्विक प्रवृत्ति का होता है, जिसका अंतःकरण या हृदय निर्मल होता है, ऐसा व्यक्ति ग्लानि का ही अनुभव करता है। यद्यपि लज्जा के लिए लोग देख सकते हैं, परंतु ग्लानि एकांतिक होती है। जो भोगता है उसके विषय में वह व्यक्ति स्वयं ही देखता है, स्वयं ही उसका अनुभव करता है, स्वयं ही वह उसको समझता है। अब बात करते हैं कि लज्जा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। यदि हम लज्जा की बात करें तो इसमें व्यक्ति अपने मन में धारणा बना लेता है कि दूसरे लोग उसके विषय में क्या क्या सोचेंगे, हम बुरे ना समझे जाएं। ये स्थायी भावना जिनमें बैठ जाती है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक लज्जाशील होता है। कोई बुरा कहे चाहे भला कहे, इसकी परवाह करके जो काम करते हैं उनमें यह लज्जा का गुण नहीं होता है। तो इस प्रकार से लज्जा में व्यक्ति के मनोविकारों का संकुचन अवश्य ही होता है और वह वैसी धारणा अपने मन में बना लेता है। इसके बाद हम कहते हैं कि ग्लानि, आखिर ग्लानि क्या होती है। ग्लानि लज्जा के ही गंभीर रूप को ग्लानि कहते हैं। जब लज्जा गंभीर रूप धारण कर लेती है और जब ऐसा लगता है कि व्यक्ति के लिए पछतावा होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति ग्लानि से भर जाता है। जब व्यक्ति को इस बात का आभास होता है कि उस व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया है, एक ऐसा कोई कार्य किया है जो कि उसको नहीं करना चाहिए, तो वह ग्लानि से भर जाता है। जैसे कि कैकेयी का प्रसंग आता है। कैकेयी ने यद्यपि भगवान श्री राम के लिए वनवास मांगा था, परंतु कैकेयी के लिए जब इस बात का आभास होता है कि उसने ये गलत कार्य किया है, तो वह पूरी तरीके से ग्लानि से भर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं लज्जा और ग्लानि का प्रभाव कि आखिर लज्जा और ग्लानि पुरुषों में अधिक होती है या महिलाओं में अधिक होती है। यदि हम देखें तो यह गुण स्त्री और पुरुष दोनों में ही प्रबल रूप से देखने को मिलता है, परंतु यदि हम गंभीरता से देखें तो लज्जा का गुण स्त्रियों में अधिक देखने को मिलता है, जबकि ग्लानि का पुरुषों में अधिक, क्योंकि यहाँ पर हृदय की पवित्रता और उसकी निश्चलता से भी संबंध लगाया जाता है। क्योंकि अनेक स्थलों पर हम देख सकते हैं कि वह स्त्री अत्यंत लज्जाशील है, वह स्त्री इतनी निर्लज्ज है, परंतु लज्जा पुरुष के विषय में बहुत ही कम प्रयुक्त होता है। ग्लानि शब्द पुरुष के विषय में कहीं अधिक प्रयुक्त होता है।
क्योंकि इसका संबंध कहीं ना कहीं पश्चाताप से है और ऐसे कार्य करने के उपरांत ही ग्लानि का अनुभव होता है, जो कि व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति गुस्से में, क्रोध में आकर कुकृत्य कर जाता है, परंतु जैसे ही उसका क्रोध शांत होता है तो उसे इस बात का अनुभव होता है कि उसके द्वारा किया गया कृत्य उचित नहीं है, तो वह निश्चित रूप से ग्लानि से भर जाता है। ग्लानि अंतःकरण की शुद्धि का एक विधान भी है, क्योंकि जो व्यक्ति ग्लानि से भर जाता है वह व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करता है और पश्चाताप भी करता है, और उसके माध्यम से वह आगे ये निर्णय लेता है कि वह अब इस प्रकार का कृत्य न करेगा जो उसे ऐसा दुख भोगना पड़ा है। उसके उद्गार में अपने दोष, अपराध, तुच्छता, बुराई आदि का लोग दुख से या सुख के कथन से भी अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही मनोविकार लोगों में पाए जाते हैं। इसके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ी ही गंभीरतापूर्वक लिखा है, और मैं समझता हूँ कि छात्रों आपने भी इस विषय को कहीं ना कहीं समझा होगा। धन्यवाद छात्रों।